गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9 मई है। बच्चों, मैं अमृता आज आप लोग को क्लास 2 में हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी विषय में मैं आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पढ़ा चुकी हूँ और दोनों का क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर ये सभी हम लोगों ने साथ साथ कर लिया है। इन दोनों पार्टों से जितने भी तरह के क्वेश्चन आंसर हैं हम लोगों ने सबको साथ साथ बना लिया है। आज बच्चों मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में बच्चों मैं आज आप लोग को पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने पिछले क्लासेस में ज़रूर पढ़ा है पर्यायवाची शब्द, लेकिन मैं आप लोग को फिर से बताती हूँ कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर्यायवाची शब्द की परिभाषा मैंने लिखी है, आप लोग ध्यान दीजिए। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। पर्यायवाची या समानार्थी दोनों एक ही चीज़ है और इसे आप लोग हमेशा याद रखिए कि समान अर्थ पूछें या फिर पर्यायवाची पूछें, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और या फिर समान अर्थ वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो समान अर्थ वाले हों या फिर पर्यायवाची हों या फिर समानार्थी हो, इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है कि जो शब्द लिखे रहेंगे बच्चों उन शब्द का हम लोग को पर्यायवाची या समानार्थी या समानार्थ वाला दूसरा शब्द लिखना होता है। तो परिभाषा इसकी यही है बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे माँ का पर्यायवाची क्या हुआ? माँ को और हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सोचिए। हाँ, आपने ठीक सोचा है, माँ, जननी और अम्बा भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जिनके पर्यायवाची भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग उसको ध्यान से देखिए और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला शब्द है बच्चों हवा। तो हवा का मैंने पर्यायवाची लिखा है पवन, वायु। जल का है नीर, पानी। धरती का धड़ा, भूमि। आकाश का गगन, नभ। बेटी, सुता, अनुजा। पिता, जनक, पितृ। बच्चों मैंने यहाँ पे दो पर्यायवाची लिखे हैं। दो के अलावे भी इन सारे शब्दों के बहुत सारे दूसरे समान अर्थ यानी दूसरे समानार्थी या फिर पर्यायवाची होते हैं। जैसे हवा का पवन और वायु के साथ साथ समीर भी कहते हैं। जल को नीर के साथ साथ पानी, नीर, जीवन, अमृत भी कहते हैं। धरा, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, भू, इस तरह से इनके और भी नाम हैं। आकाश का गगन, नभ, आसमान और भी कई नाम हैं बच्चों। तो इसी तरह बेटी का सूता, अनुजा, पुत्री, पिता का जनक, पितृ, तात, इस तरह से और भी नाम हैं। और चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे और भी शब्द हैं। यहाँ पे है फूल का मैंने लिखा है सुमन, कुसुम। आग, अनिल, अनल, कमल का बच्चों होगा सरोज, पंकज। घर, गृह, आवास। बादल, मेघ। जलद, पहाड़ का होगा बच्चों गिरी, पर्वत। पेड़ है तरु, वृक्ष। पक्षी का होगा खग, पंछी। सूरज है सूर्य, दिनकर। रात, निशा, रात्रि। मनुष्य, मानव, इंसान। और हाथ का बच्चों होगा कर और हस्त। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इन सब चीज़ों को, सारे पर्यायवाची शब्दों को आप लोग याद कर लेंगे। एक बार याद कर लीजिएगा बच्चों और ये जीवन भर आपके साथ रहेगा, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे।
तो आज का होमवर्क बच्चों यही रहेगा कि इन सारे पर्यायवाची शब्दों को और साथ में पर्यायवाची और या फिर समानार्थी इनकी परिभाषा भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार याद कीजिएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। और ये आपको जब तक आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा, तब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकते। और ये सारी जितने पर्यायवाची मैंने लिखवाए हैं ये आप लोग को दूसरे क्लासेस में भी काम आएंगे बच्चों। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना और अपनी फेयर नोटबुक में PDF की मदद से सारे लिख लेना इस परिभाषा के साथ साथ। ओके बच्चों, ठीक है।